Good morning students. How are you all? Doing good? Let's start today topic. Today topic is वचन. Okay? तो आज हम हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है वचन. तो आज हम वचन पढ़ेंगे कि वचन होते क्या हैं. तो देखिए वचन को बेटा अगर हम दूसरा नाम दें या वचन को दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, संख्या. क्या बोलेंगे? संख्या. वचन को हम संख्या भी कहते हैं. ठीक है, इनमें हमें संख्या के बारे में पता चलता है. तो वचन की परिभाषा पढ़ने से पहले हम क्या देखेंगे, इन दो वाक्यों को देखेंगे. अगर इन दो वाक्यों को हम समझ लेंगे तो हमारी जो परिभाषा है वो हमें क्लियर हो जाएगी. कैसे कि राम के पास एक बिल्ली है, ठीक है, श्याम के पास 5 बिल्लियां हैं. ये हमारे पास दो वाक्य हैं. इनमें आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है, क्या चीज़ कॉमन लग रही है आपको कि इसमें इन दोनों वाक्यों में क्या बताया जा रहा है. मैम हमें क्या बताना चाह रही है, बताइए. कि राम के पास एक बिल्ली है तथा श्याम के पास 5 बिल्लियां हैं. बताइए. अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ आपको. तो देखिए राम के पास एक बिल्ली है, तो यहाँ पर मैं आपको दोनों ही वाक्य क्या बता रहे हैं, बिल्लियों की संख्या. कि राम के पास एक बिल्ली है और श्याम के पास 5 बिल्लियां हैं. ठीक है, बिल्ली कौन हो गई, हमारी संज्ञा शब्द. जैसे हमने संज्ञा पढ़ी थी कि किसी भी प्राणी या वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा. तो ये हमारा संज्ञा शब्द हो गया. और जो ये सब संज्ञा शब्द जो हमारी जो संज्ञा है ये क्या बता रहे हैं, उसकी संख्या बता रहे हैं. तो वही जो संख्या बता रहा है वही क्या है, हमारा वचन है. कैसे कि शब्द के जिस रूप से, ठीक है, शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक होने के बारे में पता चले. ठीक है, एक या अनेक होने के बारे में पता चले उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं. ठीक है, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने के बारे में पता चले. किसके बारे में, संज्ञा के बारे में. कि संज्ञा है, सर्वनाम जो शब्द हैं वो एक है या अनेक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वचन कहेंगे. जैसे हमें यहाँ पर संज्ञा के बारे में क्या पता चला था कि यहाँ पर जो संज्ञा है वो एक है, अर्थात जो बिल्ली है वो एक है. और यहाँ पर जो बिल्ली है वो क्या है, बहुत सारी हैं, मतलब 5 हैं. तो एक या अनेक. ठीक है, तो हमारी जो डेफिनेशन है वो इसी में से निकल के आ गई ना, कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक होने के बारे में पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वचन कहते हैं. वचन को दूसरी भाषा में क्या कहा जाता है, संख्या. अर्थात वचन का अर्थ क्या होता है, संख्या. कि उनकी संख्या बताई जाती है, एक है या अनेक है. तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी. तो दोबारा एक बार और मैं आपको बता देती हूँ कैसे. कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम क्या कहेंगे, वचन कहेंगे. क्या कहेंगे, जैसे कि इन दोनों सेंटेंस में हो रहा है ना, कि यहाँ पर एक से हमें क्या पता चल रहा है, जो संज्ञा है हमारी क्या है, एक है. जैसे मतलब जो बिल्ली हमारी एक है, यहाँ पर हमारी बिल्लियाँ कितनी हैं, बहुत सारी हैं, अर्थात 5 हैं. अब बात आती है कि वचन के भेद, कि वचन के कितने भेद होते हैं, क्योंकि ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई. तो आगे पढ़ेंगे हम वचन के भेद. तो देखिए बेटा वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन. ठीक है, तो कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं. अगर हिंदी भाषा के अनुसार हम देखें तो शब्द हैं एक वचन और बहुवचन. अगर हम संस्कृत भाषा के अनुसार देखें तो शब्द एक वचन, द्विवचन और बहुवचन. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे हिंदी भाषा के अनुसार, क्योंकि हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, संस्कृत में नहीं पढ़ रहे हैं. तो हिंदी में शब्द के कितने भेद हो गए, 2 भेद. ठीक है, एक वचन और बहुवचन. जैसे कि ये अब एक वचन जो है वो कौन होते हैं, अब इसी के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के या व्यक्ति के एक होने का पता चलता है. ठीक है, किसी वस्तु या व्यक्ति का एक होने का पता चलता है उसे हम एक वचन कहते हैं. कैसे, जैसे लड़का. अब लड़का कोई व्यक्ति है ना, तो लड़का. अब यहाँ हमें क्या पता चल रहा है, ये एक वचन है, क्योंकि लड़का हमने क्या बोला है, एक वचन. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक वचन. जैसे वस्तु मान लीजिए हम बोलेंगे कलम. अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, एक है या 2 है, एक है. ठीक है, यहाँ पर भी एक, लड़का भी एक है और कलम भी एक है. तो ये हम इन्हें क्या बोलेंगे, एक वचन. क्या बोलेंगे, एक वचन. अगर यहाँ पर एक छोटा सा बेटा घुमा के अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक वचन के उदाहरण दीजिए, तो आप क्या दे सकते हैं, लड़का है ना, पेंसिल, टोकरी, बिस्किट,
आप लिख सकते हैं। ओके, तो जहां पर तो एक वचन क्या हो गया, एक से ही उससे हमें दिख रहा है कैसे कि शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु का या व्यक्ति का एक होने का पता चलता है। ठीक है, क्योंकि हम वचन में हम क्या देखते हैं हमेशा, संख्या एक होती है या फिर बहुत सारी होती है ना, एक होती है या अनेक होती है। फिर आ जाता है हमारा बहुवचन। अब बहुवचन नाम से ये बहु का मतलब होता है बहु, है ना, बहु का मतलब बहुत होता है। तो शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के एक से अधिक होने का पता चलता है तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुवचन। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर लड़का ना लिख के क्या लिख देती हूँ, लड़के, तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि बहुत सारे लड़के हैं। अब एक से अधिक हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कितने भी। अगर एक है तो एक वचन आएगा, अगर ज्यादा है तो बहुवचन आएगा। अब केवल एक में एक वचन आता है, अगर 2 भी हो जाते हैं तो वो किस में आ जाता है, बहुवचन में आ जाता है। जैसे पंखे, है ना, पंखे। अब यहाँ पंखा होता जैसे, तो ये होता हमारा एक वचन, यहाँ पर है पंखे, तो ये हो गया हमारा बहुवचन। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलिए, संख्या एक या अनेक। ओके, तो जैसे हमने पहले ही भी पढ़ा था कि जो हमारे वचन है हमें क्या दिखाते हैं, संज्ञा की संख्या दिखाते हैं ना, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में हमें बताते हैं। तो हम एक छोटी सी डेफिनेशन ये भी बना लेते हैं क्या, कि जो शब्द के जिस रूप से हमें क्या संख्या के बारे में पता चलता है वो एक है या अनेक है, हमारे वचन कहलाते हैं। और फिर आ जाता है वचन के भेद। तो वचन के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। एक वचन कौन से होते हैं, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का पता चलता है, वहां पर एक वचन होता है। और जहां पर एक से अधिक होने का पता चले तो वहां पर क्या होगा, हमारा बहुवचन होगा। एक वचन के उदाहरण देने के लिए आ जाएं आपके कि दिए गए शब्दों में एक वचन को छांटिए। अब मान लीजिए मैं कह देती हूँ कि इनमें दिए गए शब्दों में से एक वचन छांटिए, तो एक वचन क्या है हमारे, पंखा, लड़का, कलम। तो ये हमारे क्या हो गए बेटा, एक वचन हो गए। अब मैं बोलूंगी आपको कि दिए गए शब्दों में से बहुवचन को छांटिए, तो बहु क्या हो गया, लड़के, पंखे, तो ये हमारे क्या हो गए, बहुवचन। अब बेटा देखिए हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम, कि किस तरीके से एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, कई बार इनको हम रट लेते हैं, जैसे कि लड़का का लड़के हो गया, पंखा का पंखे, हमने याद कर लिया। लेकिन बेटा इनको रटना नहीं है, बल्कि इन्हें हमें जब हम इनको एक वचन से बहुवचन में चेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो हमें इनके कुछ नियम होते हैं और उन नियमों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, तभी हम कभी भी हम तब गलती नहीं करेंगे। तो उन नियमों के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, जैसे मैंने कहा था कि एक वचन को अगर हम बहुवचन में जब परिवर्तित करते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं और उन नियमों का हमें ज्ञान होना चाहिए। तो हम पहले नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला नियम हमारा क्या होता है, देखिए आ को या ए में बदलना। ठीक है, ए या ए में बदलना। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, हम क्या देखते हैं, अगर जब कोई एक वचन है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर कोई एक वचन है और एक वचन के अंत में आ लगा हुआ है, और ये नहीं कि यहाँ पर ये आ जाएगा, ऐसे नहीं। तो आ का मतलब क्या होता है, आ की मात्रा। आ की मात्रा कैसे लगाते हैं हम, ऐसे एक डंडा होता है ना, आ की मात्रा हम ऐसे लगाते हैं। तो अगर हम देखते हैं, अगर किसी एक वचन के अंत में आ की मात्रा आ जाती है, तो वहाँ पर जब हम उसको बहुवचन में चेंज करते हैं, बहुवचन उसका बनाते हैं, तो उसके पीछे हम ए की मात्रा या ए लगा देते हैं। अब ए की मात्रा कैसे होती है, ये आपने पढ़ा होगा, ऐसे ये होती है ना ए की मात्रा, या फिर हम सीधा क्या लगा देते हैं, ए, ऐसे ये चीज। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर गधा, जैसे गधा, अब गधा एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन है, क्योंकि हम एक वचन से क्या बना रहे हैं, बहुवचन बना रहे हैं ना। तो गधा क्या है, एक वचन। अब हम यहाँ पे पीछे क्या देखेंगे, आ है या नहीं है। अब तो पीछे आ आया हुआ है, आ की मात्रा है ना, तो इसको चेंज क्या करेंगे हम, या तो ए की मात्रा लगाएंगे या फिर हम ए की मात्रा लगाएंगे, ए लगाएंगे ना। जैसे अब यहाँ इतना हमने लिख दिया, अब हम यहाँ गधे ऐसे लिखें तो ये अच्छा नहीं लगेगा, नहीं साउंड अच्छा आ रहा है। तो ये चीज हमारे किस पर भी निर्भर करेगी, साउंड पर भी, कि कहाँ पर एक ही मात्रा लगानी है और कहाँ पर हमें ए लगाना है। ओके, तो यहाँ पर हम लगा देंगे गधे। ठीक है, अब तोता, तो पीछे क्या आ रहा है, आ, तो अब हम इसको किस में कैसे चेंज कर देंगे, तोते। आ गया ना एक ही मात्रा।
बगीचा, पीछे हमने क्या देखा, आ रहा है ना, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, बगीचे। ओके। गमला, पीछे क्या आ रहा है, आ, तो हम क्या लिख देंगे, गमले। ओके। छात्रा, आ रहा है ना। अब देखिए अगर यहाँ पे हम छात्रे लिखें तो क्या छात्रे होता है, नहीं होता ना, क्या होता है, छात्राएं। क्या लिखते हैं हम, छात्राएं। जैसे मान लीजिए एक और हम और लिख देते हैं कक्षा। अगर हम यहाँ पर हम क्या देखेंगे, पीछे आ है कि नहीं है, हमारा पीछे आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे। अब हम यहाँ कक्षे लिखें तो क्या कक्षे होता है, नहीं होता है ना, क्या होता है, कक्षाएं। क्या होता है, कक्षाएं। तो ये था हमारा पहला नियम, जो हमारा किससे शुरू हुआ था, आ की मात्रा से। तो हमारा नियम क्या है बदलने का, जब भी हम किसी एक वचन को जब बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा, तो आ की मात्रा, जो हम पीछे देखेंगे कि पीछे जो एक वचन है वहां पर आ की मात्रा है कि नहीं है। अगर आ की मात्रा होगी तो जब उसको हम चेंज करेंगे बहुवचन में तो आ की मात्रा को हटा के हम क्या लगा देंगे, ए की मात्रा या ई। अंदर पहला नियम जो आ को ए या ए में परिवर्तित करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम कैसे देखेंगे, जैसे मैंने अभी आपको देखने का भी वो बताया है कि किस तरीके से देखते हैं कि एक वचन के पीछे हम क्या देखेंगे, मात्रा देखेंगे, आ की मात्रा है कि नहीं है। आ की मात्रा है तो हम ए की मात्रा और या फिर ए हम लगा देंगे। अब बात करते हैं हम दूसरे नियम की। देखिए बेटा ये नियम है हमारा, छोटी ई या बड़ी ई को किस में चेंज करते हैं, ई या में, मतलब कि छोटी ई लगा देते हैं और या में बदल देते हैं। वो देखिए कैसे करते हैं। तो हम क्या देखेंगे इसमें कि हम देखेंगे कि जो एक वचन शब्द है उसके पीछे क्या आ रहा है, कौन सी मात्रा आ रही है। तो हमने पहले जो पढ़ा था उसमें आ की मात्रा थी, अब इसमें देखिए बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा है ना ई या ई। ठीक है, छोटी ई या बड़ी ई। अगर किसी वाक्य के अगर किसी शब्द के अंत में, ठीक है, किसी एक वचन के पीछे या एक वचन शब्द के पीछे बड़ी ई या छोटी ई की मात्रा आ जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, या लगा देते हैं उसमें। ठीक है, या लगा देते हैं। लेकिन एक और नियम है इसके अंदर, क्या, अगर छोटी ई की मात्रा है तब तो हम या ही लगाएंगे उसमें, या। ठीक है, या नहीं या। ठीक है, अगर बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई को हम किस में बदल देंगे, छोटी ई की मात्रा में। देखिए मैं बताती हूँ आपको कैसे। अब यहाँ हमारा है बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, हम यहाँ बस पीछे हम क्या देखेंगे, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, क्या देखेंगे पीछे ई की मात्रा है या नहीं है, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, पीछे छोटी ई की मात्रा नहीं है, यहाँ पर कौन सी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है। अब इसको हम क्या करेंगे, अगर छोटी ई की है तो उसको वैसे की वैसे लिख के हम पीछे क्या लगा देंगे, या। ठीक है, अगर बड़ी ई की है तो बड़ी ई को हम क्या कर देंगे, छोटी ई में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे, छोटी ई में, क्योंकि हम यहाँ क्या लगाते हैं, या। ई का मतलब छोटी की मात्रा और पीछे या हमेशा मेरी एक बात छोटी सी याद रखना कि जहाँ पर या आता है, ठीक है, या नहीं या आता है, वहाँ पर हमेशा क्या आता है, वहाँ पर छोटी ई की मात्रा आती है। ओके, जैसे कि दालियाँ। ठीक है, ये तो हो गया कि अब हमने क्या चेंज किया है, बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई की मात्रा में बदल दिया है और पीछे क्या लगा दिया है, या, है ना। अब ऐसे हम इसको करेंगे विधि। अब देखिए यहाँ पर तो हमें मात्रा को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कौन सी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है। तो हम क्या लगा देंगे, केवल यहाँ पर या। क्या लगा देंगे, या, विधियाँ। अब देखिए नारी, तो नारी को कैसे चेंज करेंगे, ना, बताइए क्या लगाएंगे, बताइए छोटी ई की मात्रा आएगी या बड़ी ई की मात्रा आएगी, क्योंकि पीछे ई की मात्रा है हमने देखा, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा थी तो यहाँ पर बड़ी ई की, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, बताइए। वेरी गुड, छोटी की मात्रा है ना या। मछली में क्या करेंगे, मछली में कौन सी ई की मात्रा आ रही है, बड़ी ई की, तो यहाँ पर ला पे कौन सी ई की मात्रा लगा देंगे, छोटी ई की मात्रा। वेरी गुड। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पर कर देंगे। ये देखिए इजी है ना बदलना। अब चाहे आपके बुक में कोई एक वचन है नहीं है, कहीं से भी मैम आपको, जैसे कि मैं आपको पेपर में कहीं भी दे दूँ तो आप चेंज कर सकते हैं जब आपको इन नियमों का ज्ञान होगा, है ना। तो हमने अब कितने नियम सीखे हैं, 2 नियम सीख लें, 2 मात्रा होगी। ठीक है, पहले हमने कौन सी मात्रा सीखी, आ के आगे अगर अंत में आ हो तो हम क्या लगाएंगे, ए की मात्रा या फिर ए। ठीक है, अगर छोटी ई की मात्रा या फिर बड़ी ई की मात्रा होगी तो हम क्या लगाएंगे,
छोटी ई की मात्रा प्लस या, क्या लगा देंगे, छोटी ई की मात्रा प्लस या। अगर बड़ी ई की मात्रा पीछे होगी तो बड़ी ई की मात्रा को किस में चेंज कर देंगे, किस में बदल देंगे, छोटी ई की मात्रा में हम बदल देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे नियम की ओर। तो देखिए बेटा ये कौन सा नियम है हमारा, देखिए अब हम क्या देखेंगे इस नियम में। अगर किसी एक वचन शब्द के पीछे, ठीक है, हर शब्द में एक वचन शब्द के पीछे कहाँ देखना है, हमें पीछे देखना है। ठीक है, हर किसी भी एक वचन शब्द के पीछे अगर ई आ जाता है, मतलब देखिए मैंने यहाँ छोटी ई लिखी है ना, बड़ी ई नहीं लिखी है, और प्लस या। अब यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है कि नहीं है, ये छोटी ई की मात्रा है, पीछे या है। अगर किसी एक वचन शब्द के पीछे छोटी ई की मात्रा और या आ जाता है तो जब हम उसे बहुवचन बनाते हैं तो हमें बस केवल क्या लगाना होता है, यम। ठीक है, क्या लगाना होता है, यम। ऐसे बस हमने या पे चंद्र बिंदु लगा देना होता है। जैसे अब ये गुड़िया है, एक गुड़िया, यहाँ पर हम बोलेंगे गुड़िया। ठीक है, गुड़िया, ओके, गुड़िया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया। ठीक है, या और या, चंद्र बिंदु की आवाज आनी चाहिए। ठीक है, डालिया, डालिया, चूहिया, चूहिया। तो ये हमारे कुछ नियम थे एक वचन से बहुवचन बनाते समय। तो हमने अब कितने नियम पढ़े हैं, तो हमने कितनी मात्राओं के नियम पढ़े हैं। पहले हमने पढ़ा किसका, आ के बारे में, फिर हमने पढ़ा ई और बड़ी ई के बारे में, फिर हमने पढ़ा ई और या के बारे में। तो हमें क्या करना है, इनको याद रखना है। ठीक है बेटा, इनको याद रखना है। कैसे, जब किसी एक वचन शब्द के पीछे आ की मात्रा आ जाती है तो जब हम उसे बहुवचन बनाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, ए की मात्रा या फिर ए, क्या ए। ठीक है, ए की मात्रा या ए। अगर किसी एक वचन शब्द के पीछे छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा आ जाती है तो तब क्या लगाते हैं हम, ई और या। ठीक है, छोटी ई की मात्रा और या। अब ये अलग है कि अगर एक वचन शब्द के पीछे अगर बड़ी ई की मात्रा आ जाती है तो बड़ी ई को हम किस में चेंज कर देते हैं, छोटी ई की मात्रा में, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, ई और या। ठीक है, फिर अगर पीछे अगर किसी एक वचन शब्द के पीछे ई आ जाता है, ठीक है, ई और या, छोटी ई की मात्रा और या, तो हम क्या लगा देते हैं, केवल उस पे ई या पे चंद्र बिंदु लगा देते हैं, तो हमारा बहुवचन बन जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इन एक वचन से बहुवचन बनाने का अभ्यास करेंगे। तो अब हम मिक्स करके करेंगे, तो जिससे हमारा जो वचन है और बदलने के जो नियम है अच्छे से हमें हो जाएंगे। तो देखिए बेटा, हमारे सामने कुछ एक वचन शब्द दिए गए हैं, अब इनको हम बहुवचन बनाएंगे। ठीक है, रस्सी। तो इसमें हम बनाने से पहले क्या देखेंगे कि जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या देखेंगे, बताइए। हम देखेंगे सबसे पीछे कौन सी मात्रा आ रही है। तो कौन सी मात्रा आ रही है बेटा, हमारी बड़ी ई की। तो बड़ी ई की जब मात्रा आती है तो हमारा जो नियम बनाया था हमने, वो क्या था कि बड़ी ई की मात्रा जब आती है तो हम क्या लगा देते हैं, ई और या लगा देते हैं, या लगा देते हैं ना। अब बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा किस में चेंज हो जाएगी, छोटी ई की मात्रा में। जैसे रसिया होगी ना, छोटी की मात्रा, कमरा। अब यहाँ हम क्या देखेंगे, एक वचन शब्द के पीछे कौन सी मात्रा आ रही है, आ की मात्रा। किसकी मात्रा आ रही है, आ की। तो आ की जो मात्रा है उसका जो हमारा नियम था चेंज करने का, वो क्या था कि आ की मात्रा को हम क्या करेंगे, या तो ए की मात्रा लगा देंगे या फिर हम ए लगा देंगे। ठीक है, ए लगा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, कमरे। ठीक है, कमरे। अब खिलौना, यहाँ पे भी आ रहा है तो क्या लगा देंगे हम, खिलौने। खिलौने हो जाएगा ना। अब है कन्या। ठीक है, यहाँ पे भी आ की मात्रा आ रहा है तो क्या हम यहाँ पर ये ए की मात्रा लगा सकते हैं, कन्ये। कन्ये नहीं होता ना तो हम क्या लगा सकते हैं, कन्याएं। ये आ गया ना हमारा ए। अब है पैसा, आ की मात्रा आ रही है यहाँ पर भी, तो पैसे, पैसे। जाति। अब देखिए यहाँ पर क्या, कौन सी ई की मात्रा, छोटी की मात्रा, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, जातियाँ। ठीक है, क्योंकि इस मात्रा को तो बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर छोटी की मात्रा है। तिथि, तिथियाँ। ठीक है, तिथियाँ। कहानी। अब यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा को हम क्या कर देंगे,
छोटी ई की मात्रा, पीछे क्या लगा देंगे, या। कहाँ, या। तो आया समझ में ना, जहाँ पर बड़ी की मात्रा है उसको छोटी की मात्रा में चेंज करके पीछे क्या लगा देंगे, या। ठीक है, जहाँ पर आ की मात्रा है वहाँ पर किसकी मात्रा आ जाएगी, ए की मात्रा या ए। ठीक है, तो आया होगा समझ में आपको। अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए एक वचन से बहुवचन बनाते समय, और ना ही आपको कभी भी एक वचन और बहुवचन वचनों को कभी रटना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं बेटा, इनको रट लेते हैं कि जाति का जातियाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इन्हें रटना नहीं है, बस इनके नियमों को हमें थोड़ा सा याद करना है, ध्यान में रखना है कि अब कौन सी मात्रा पीछे आती है तो उसको किस तरीके से चेंज करते हैं। तो एक छोटी सी सिंपल सी ट्रिक है कि जहाँ पर आपकी हमेशा जहाँ पर छोटी ई की मात्रा आती है वहाँ पर हमेशा या लगता है। ठीक है, या लगता है। अगर बड़ी ई की मात्रा आ जाती है तो वहाँ उसको छोटी में बदल देते हैं, क्योंकि यहाँ से या हो चाहे या हो, वहाँ पर हमेशा उससे पहले हमेशा छोटी ई की ही मात्रा आती है। ठीक है, अगर मैंने जैसे कहा कि अगर एक वचन में अगर पीछे खाली या आ जाता है, छोटी ई की मात्रा आ जाती है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ करते हैं, ये आ जाता है हमारा, ठीक है, ई और या। यहाँ देखें, यहाँ चंद्र बिंदु नहीं है, जब हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर ये चंद्र बिंदु आ जाएगा, और छोटी की मात्रा तो आपको पता ही है कि यहाँ से पहले या यहाँ से पहले छोटी की मात्रा आती है। तो ये था हमारा क्या, वचन। तो देखिए बेटा, तो ये थे हमारे बेटा कुछ एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। तो ये आपको समझ में आए होंगे। तो अब हम देखेंगे कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, और कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो पहले हम देखेंगे जो सदा एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। तो सदा एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द कौन से हैं, देखिए, जनता, भीड़, गिनती, संसद। ये हालांकि बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि जनता बहुत सारी जनता होती है, लेकिन इसे हम हमेशा एक वचन में ही प्रयोग करते हैं। भीड़ में भी क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी हम इन्हें एक वचन में ही प्रयोग करते हैं। गिनती भी बहुत सारी होती है, 1 2 3 4 5 6, है ना, लेकिन हम इन्हें फिर भी एक वचन में ही इनका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे कुछ शब्द थे जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो अब बात करते हैं हम सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जो हमेशा उनका एक वचन नहीं होता है, केवल उनका बहुवचन होता है। ठीक है, जैसे आंसू एक वचन नहीं होता है। आंसू हमारे किस में प्रयोग किए जाते हैं, बहुवचन शब्दों के साथ आंसू का प्रयोग किया जाता है। फिर है प्राण मतलब हमारी जो जान होती है उसे हम प्राण कहते हैं। हमारे जो सांसें होती हैं उन्हें हम प्राण बोलते हैं। तो ये जो प्राण शब्द है ये भी किस में प्रयोग किया जाता है, बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। फिर है लोग भी हमारे किस में आ जाते हैं, बहुवचन में। होठ आदि, ठीक है, होठ भी हमारे किस में, बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो हमने क्या किया, आज हमने वचन के बारे में पढ़ा, उसके भेदों के बारे में पढ़ा, फिर हमने किसके बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि कौन से शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं और वो कौन से शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं आगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।